हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम नम्रता है और मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि हेल्थ और न्यूट्रिशन से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उसे बहुत ही आसान सरल भाषा में और साइंटिफिक तरीके से आप तक पहुँचाना। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अंडा वेज होता है कि नॉन वेज होता है। आपने ये ज़रूर सुना होगा आजकल बहुत लोगों के मुंह से ये कहते हुए कि अरे भैया, अंडा तो वेजिटेरियन होता है, अगर आप खाना चाहते हैं तो आप खा सकते हैं। तो जब आप उनसे सवाल करते हैं कि अंडा वेज कैसे हो सकता है, आता तो वो मुर्गी से ही है। तो जब मुर्गी वेज नहीं होती, वो नॉन वेजिटेरियन कैटेगरी में आती है। जब मुर्गी खाते हैं ऑब्वियसली, तो मुर्गी खाना जब नॉन वेजिटेरियन खाना होता है तो उसका अंडा वेज कैसे हो सकता है। सेम डाउट जो गुलाबों को था, ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को ये डाउट है। तो चलिए इस डाउट को क्लियर करते हैं। इसका जवाब है कि अंडा वेज भी हो सकता है, अंडा नॉन वेज भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि अंडा आपके पास कहाँ से आ रहा है, किस सोर्स से आ रहा है। आपके जो आसपास दुकानों में जो अंडा मिलता है, यानी आपके बगल में जो दुकान है जहाँ पे अंडा ब्रेड सब चीज़ मिलती है, वहाँ पे जो अंडा मिलते हैं, सुपरमार्केट के शेल्फ पे जो अंडा मिलते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जो अंडे मिलते हैं, वो सारे अंडे वेजिटेरियन कैटेगरी में आते हैं क्योंकि वो अनफर्टिलाइज्ड होते हैं। यानी कि उन अंडों में से कभी भी चूजा नहीं निकलेगा। तो अंडे वेज हुए। अब ये कैसे आपा है, तो चलो इसे डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले मुर्गियों के बारे में समझना होगा। मुर्गियां मोटे मोटे दो प्रकार की होती हैं, वाइल्ड हैन यानी कि जंगली मुर्गियां और डोमेस्टिक हैन यानी कि जो पालतू मुर्गियां होती हैं। इन दोनों के ब्रीड्स में बहुत फर्क होता है। जो जंगली मुर्गियां होती हैं, जो वाइल्ड हैन होती हैं, वो साल में 12 से 15 या मैक्सिमम 16 अंडे तक ही दे पाती हैं। वहीं जो पालतू मुर्गियां होती हैं वो हर हफ्ते 5 से 7 अंडे तक दे सकती हैं, प्रोवाइडेड आप उन्हें एक अच्छे एनवायरनमेंट पे रखिए। उनका खाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनका खाना बहुत न्यूट्रिशियस होना चाहिए एंड स्पेशली उसमें प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होनी चाहिए। मुर्गियां अपनी प्रोडक्टिव एज के पहले, दूसरे, तीसरे साल में होनी चाहिए। जैसे जैसे मुर्गियां एज करती जाएंगी, उनके जो अंडा देने की क्षमता है वो भी धीरे धीरे घटती जाती है। मुर्गियां अपने पंखों को शेड ना कर रही हों, यानी कि जब मुर्गियां अपने पंखों को छोड़ती हैं तो उस समय वो अंडे नहीं देती हैं। उनके पूरे शरीर का जो फोकस होता है वो नए पंखों पर। अब समझते हैं कि क्या है ये फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड एग की कहानी। दोस्तों, मुर्गियों को अंडे देने के लिए मुर्गों की ज़रूरत नहीं होती है, वो बिना मुर्गे के ही अंडे दे सकती हैं। यानी कि मुर्गियों को रूस्टर्स की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन हाँ, अगर इन मुर्गियों के अंडों से आपको चूज़ा चाहिए तो मुर्गों की ज़रूरत ज़रूर होती है। मुर्गी हर 24 से 26 घंटे के दौरान ओव्यूलेशन साइकिल से गुजरती है। यानी कि मुर्गी की जो ओवरीज होती हैं वो ओवम प्रोड्यूस करती हैं, यानी कि वो जो एग यॉक वाला जो हिस्सा होता है वो मुर्गी के ओवरीज प्रोड्यूस करती हैं। जैसे ही ओवम ओवरी से निकल के ओवेरियन डक्ट में आता है मुर्गी के, तो उस समय अगर मुर्गी के अंदर ऑलरेडी स्पर्म है या उस दौरान मुर्गी मुर्गे से मिल रही है, वो मेटिंग कर रही है और मुर्गी के शरीर में स्पर्म आ जाता है, तो वो स्पर्म इस एग यॉक को फर्टिलाइज कर देता है। मुर्गियों के अंदर स्पर्म को स्टोर करने की भी क्षमता होती है। यानी कि मुर्गियों के अंदर एक ऑर्गन होता है जिसे स्पर्म नेस्ट कहा जाता है। इस स्पर्म नेस्ट में मुर्गे का स्पर्म 3 से 4 हफ्ते तक स्टोर रह सकता है। यानी कि एक बार अगर एक मुर्गा और मुर्गी मीटिंग करते हैं और उसके बाद अगर मुर्गा अवेलेबल नहीं है तो भी अगले 3 से 4 हफ्ते तक मुर्गी जितने भी अंडे देगी वो फर्टिलाइज्ड एग होंगे। यानी कि उन अंडों को मुर्गे के स्पर्म ने फर्टिलाइज किया है और आगे चल के इन अंडों में से चूजे निकलेंगे। लेकिन यदि मुर्गी के शरीर में कोई स्पर्म स्टोर है ही नहीं और ना ही मुर्गी उस दौरान किसी भी मुर्गे से मेट कर रही हो, कहने का मतलब है एब्सेंस ऑफ स्पर्म, यानी कि स्पर्म है ही नहीं, तो ऐसी कंडीशन में ये जो अंडा है, जो एग यॉक है, ये कभी भी फर्टिलाइज नहीं होगा।
उसके बाद जो प्रोसेस होता है, उसके बाद इस एग यॉक के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बनता है जो इस एग यॉक को एक प्रोटेक्शन का काम करता है, एक केसिन का काम करता है। उसके बाद उसके चारों तरफ एक प्रोटीन की लेयर बनती है जिसके अंदर ढेर सारा प्रोटीन होता है, विटामिन्स, मिनरल्स, पूरा नरिशमेंट होता है। ये नरिशमेंट एक्चुअली इसलिए होता है कि जब उस मुर्गी में से चूज़ा डेवलप होना शुरू होगा तो वो ये सारा जो नरिशमेंट है, जो प्रोटीन है, जो विटामिन्स, मिनरल्स हैं, उनको इस्तेमाल करेगा और ग्रो होगा। उसके बाद ये पूरा अंडा ओवेरियन डक्ट में नीचे की तरफ आता है और फाइनली इसके चारों तरफ एक शेल का फॉर्मेशन होता है, यानी कि एक एक्सटर्नल कवरिंग होती है जो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। यानी कि हम आम भाषा में कहें तो जो अंडे का जो छिलका होता है, ऊपर का जो हिस्सा होता है, वो सबसे लास्ट में बनता है और उसके बाद ये अंडा मुर्गी के शरीर से बाहर आ जाता है। तो अब तक आप समझ चुके होंगे कि फर्टिलाइज्ड एग क्या होता है और अनफर्टिलाइज्ड एग क्या होता है। अगर मुर्गी के अंडे देने के दौरान स्पर्म मौजूद है तो वो स्पर्म मुर्गी के अंडे को, यानी मुर्गी का जो एग यॉक वाला पार्ट है, उसको फर्टिलाइज कर देगा और आगे चल के इस फर्टिलाइज एग में से चूज़ा निकलेगा। लेकिन अगर मुर्गी की ना शरीर में स्पर्म मौजूद है, ना ही उसके आसपास कोई भी मुर्गा है, तो जब स्पर्म है ही नहीं तो वो एग यॉक कभी भी फर्टिलाइज नहीं होगा। लेकिन जो अंडा बनने का जो प्रोसेस है वो दोनों में एक जैसा है, मतलब एग यॉक फर्टिलाइज हो या ना हो, लेकिन उसके बाद जो प्रोसेस है, उसके चारों तरफ जो कवरिंग बनती है, जो प्रोटेक्शन लेयर बनती है, मेम्ब्रेन्स बनती हैं, प्रोटीन का जो पूरा नरिशमेंट का जो लेयर बनता है, वो सब एक समान होता है दोनों प्रोसेस में। और उसके बाद अंडे मुर्गी के शरीर से बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ पोल्ट्री फार्म्स भी दो तरीके के होते हैं। एक पोल्ट्री फार्म्स वो होते हैं जो सिर्फ अंडों के लिए मुर्गियों का पालन करते हैं। ऐसे पोल्ट्री फार्म्स अपने मुर्गियों के साथ कभी भी रूस्टर्स यानी कि मुर्गों को नहीं रखते हैं, क्योंकि उन्हें फर्टिलाइज एग नहीं चाहिए होते हैं, उन्हें अनफर्टिलाइज एग चाहिए होते हैं जिसे वो मार्केट में भेज सकें। वहीं वो पोल्ट्री फार्म्स जो मुर्गी पालन और मुर्गियों के लिए करते हैं, यानी कि और मुर्गियाँ पैदा करने के लिए करते हैं, उनके पोल्ट्री फार्म्स में मुर्गियों के साथ साथ रूस्टर्स यानी कि मुर्गे भी होते हैं। तो आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अनफर्टिलाइज्ड एग क्या होते हैं और फर्टिलाइज्ड एग क्या होते हैं। यानी कि इन अंडों को अगर आप वेजिटेरियन कहना चाहें तो ज़रूर कह सकते हैं, क्योंकि इन अंडों के अंदर कोई जान नहीं है। कभी भी जान की उत्पत्ति यानी कि लिविंग बीइंग की उत्पत्ति तभी होती है जब ओवम के साथ स्पर्म मिलता है, यानी कि ओवम अंडे को स्पर्म फर्टिलाइज करता है। अब क्योंकि इन अंडों में एग या जो एग यॉक है, जो ओवम है, उसको कभी भी स्पर्म ने फर्टिलाइज किया ही नहीं, तो उसके अंदर कोई भी जान है ही नहीं। वो अंडा सिर्फ और सिर्फ विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स का खजाना है बस। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अंडे खाना शुरू कर दें। अगर कोई ऐसे जन है जिनको अंडा बिल्कुल भी नहीं खाना, रीज़न कुछ भी हो सकता है, आपकी मान्यताएं, आपका विश्वास जो भी हो, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन जो लोग अंडा खाना चाहते हैं लेकिन सिर्फ इस वजह से नहीं खाते क्योंकि अंडा नॉन वेजिटेरियन यानी उसके अंदर एक जान पनप रही है और आप एक जान को मारकर उसे नहीं खाना चाहते हैं, अगर इस वजह से आप अंडा नहीं खाना चाहते तो आप इन अंडों को बिल्कुल खा सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर कोई जान नहीं है। ये कम्प्लीटली वेजिटेरियन है, लेकिन हाँ, न्यूट्रिएंट्स का खजाना है इनके अंदर। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि जितने भी लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि अंडा वेजिटेरियन कैसे हो सकता है, बस इस कंफ्यूजन को दूर करना था। इसको और भी अच्छे से समझने के लिए आप चाहें तो एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप थोड़े से अंडे मार्केट से लेके आइए और उन अंडों को लगभग 21 दिन के लिए बाहर रख दीजिए, और हाँ, उनको गर्माहट ज़रूर दीजिए जैसे मुर्गी देती है, और फिर चेक करिए कि 21 दिन के बाद उनमें से चूज़े निकलते हैं कि नहीं। आपकी जो भी फाइंडिंग्स होंगी वो हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, उम्मीद है कि अंडे से जुड़े हुए इस सवाल का जवाब अब आपको मिल गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, सबके साथ शेयर कीजिएगा ताकि सबकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। और अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आगे चल के हम और भी ऐसे एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन से भरे हुए वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तो आज के लिए बस यही।
मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग। बाय बाय।